नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ चिश्ती। इस बार चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को तमाम तरह से बार बदलने की कोशिश की है, तो वहीं आजमगढ़ से मायावती ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है जिससे इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और रातों की नींदें उड़ चुकी है। आखिर मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी क्यों उतारा है जिससे अब पुराने उपचुनाव की यादें ताजा हो गई हैं? क्या है मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर माया का ट्रम्प कार्ड? आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के खास रिपोर्ट में ट्रम्प कार्ड ऑफ माया। इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बदले जाने का दौर एक के बाद एक इस तरह से राजनीति में हावी होता जा रहा है जैसे कि तमाम तरह के फैसलों की कमी सी नजर आ रही हो। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस बनाए रखा और उसके बाद गाजियाबाद में अपने प्रत्याशियों को 2 बार बदला था। मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट बदला गया तो विरोध के स्वर भी सामने आए थे, लेकिन मायावती ने इलेक्शन से ठीक पहले और नामांकन के बीच जो सूची जारी की है उसमें तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह दी गई है। लेकिन कभी समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में मायावती ने आखिरकार ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिसने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी और समूचे इंडिया गठबंधन को ही सख्ते में डाल दिया है? इंडिया जंक्शन की रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको ये तथ्य दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी से मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीएसपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान करते हुए फिर से मुस्लिम चेहरे पर दांव खेल दिया है। बीएसपी ने सबिहा अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बीएसपी चीफ मायावती के इस फैसले ने फिर से आजमगढ़ उपचुनाव की याद दिला दी है। तब यूपी विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव चुनाव लड़े और विधायक बन गए तो उन्होंने सांसदी का पद छोड़ दिया था। विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो सपा को हार का सामना करना पड़ा था। तब अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ही चुनावी मैदान में थे। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के सामने हार के लिए घुटने टेक दिए थे, लेकिन इस हार और जीत में बीएसपी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली किंग मेकर साबित हुए थे। हालांकि अब गुड्डू जमाली सपा में आ चुके हैं और अब वो एमएलसी भी बन गए हैं, लेकिन अब मायावती ने उपचुनाव की तरह ही नया दांव चलकर सपा की मुसीबत या यूं कहें कि पूरे इंडिया गठबंधन को ही हिलाकर रख दिया है। 2022 के उपचुनाव में निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले थे, जबकि धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले थे और वो 8,679 वोटों के अंतर से चुनाव हार भी गए थे। इस चुनाव में बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्हें चुनाव में 2,66,210 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर थे। लेकिन अब मायावती के फैसले से फिर उसी उपचुनाव की यादें ताज़ा हो गई हैं। मायावती ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर सबिहा अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी देखा जाए तो अगर मायावती की यह चाल सही साबित होती है तो सपा के लिए नई चुनौती खड़ी होगी। हालांकि ये 4 जून को ही पता चलेगा कि मायावती का ये फैसला कितना सही साबित होता है। फिलहाल इस समय मायावती अपने कोर वोटर दलितों के साथ साथ ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग पर भी ध्यान दे रही हैं। खास तौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए ही परेशानियां लगातार खड़ी भी कर रही हैं। इस बीच धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को भी टिकट देकर अपनी तरफ सवर्ण समुदाय यानी ठाकुरों को भी खींचने का प्रयास मायावती ने लगातार किया है। ऐसे में 3 तरफ से वार करके मायावती जातीय समीकरण को सटीक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत भले ही चुनाव न जीत पाए, लेकिन दोनों ही बड़े गठबंधनों के लिए मुसीबत बनती जरूर नजर आएंगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।